हेलो एवरीवन, मेरे हाथ में है ये आईटीआर के कागज़ और ऐसी क्या नौबत आ गई कि ये आईटीआर मुझे फाइल करना पड़ा। चलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको कंप्लीट जानकारी मैं दूंगा कि क्यों मेरे को ये आईटीआर फाइल करना पड़ा और आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत है भी या नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित शर्मा, आपका स्वागत है रोहित शर्मा यूट्यूबर चैनल में, जहां पर मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, आईटीआर होता है इनकम टैक्स रिटर्न। इसका मतलब होता है कि अगर आप इस दुनिया में रहकर इनकम जनरेट कर रहे हो तो आपको सरकार को इनकम टैक्स देना होगा। लेकिन अगर हम उस टैक्स के दायरे में आते नहीं तो क्या हमें इनकम टैक्स फाइल करना होगा? दोस्तों जी हाँ, अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब टैक्स देना नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब है हम सरकार को ब्यौरा दे रहे हैं कि हम कहां कहां से कितनी कितनी इनकम कर रहे हैं। हमने जो फाइनेंशियल ईयर में इनकम जनरेट की है वो कहां कहां से और कितनी कितनी की है। अब आप कहोगे यार हम तो यूट्यूबर हैं और हम तो इनकम टैक्स देंगे नहीं, हमारी इतनी ज़्यादा इनकम है नहीं, हम तो ब्लॉगर हैं, हम तो ये काम करते हैं, हम तो जॉब करते हैं, हम तो अलग अलग बहाने हैं सभी के पास। लेकिन आपको बता दूं, किसी दिन अंटे पे आ गए ना इनकम टैक्स वालों के तो बड़े लंबे खींच जाओगे। इनकम टैक्स कब फाइल करना चाहिए? अगर आपकी सालाना इनकम, आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। आप कहोगे कि यार इतना तो लगभग इनकम हमारी हो जाती है, तो इतनी इनकम पे हम टैक्स क्यों देंगे? जैसा कि मैंने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और इनकम टैक्स देना दोनों अलग हैं। अगर आपकी 2.5 लाख से लेके 4.5 लाख रुपए तक की इनकम है 1 साल की तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बस आपको आईटीआर फाइल करना होगा जिसमें आपको सरकार को जानकारी देनी होगी कि ये जो पैसा आपके अकाउंट में आया है वो कहां कहां से आया है। अब भाई दिमाग में एक और क्वेश्चन चालू हो गया कि अगर हमारी इनकम 4.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में आप गवर्नमेंट के टैक्स के तहत आ जाते हो तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। जब आप आईटीआर फाइल करोगे इसी में आपको टैक्स देना पड़ेगा और जहां से आप पैसा कमा रहे हो, या वो सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, बिजनेस है या प्रोफेशन है, कहां से कमा रहे हो उस पर कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा वो गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है। उस रेट के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है और टैक्स आपको फिर पे करना पड़ता है। आप कहोगे कि सरकार को पता कैसे चलेगा कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है, कि ये हो रहा है वो हो रहा है? आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है। दूसरी चीज, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैन कार्ड लिंक है, अगर ये 2 चीजें आपके अकाउंट में लिंक है तो सरकार के पास पूरा ब्यौरा पहुंच जाता है कि आपके अकाउंट में कितना लेन देन हो रहा है। तो आप कहोगे कि सरकार को जब पता ही चल जाता है कि हमारे अकाउंट में कितना लेन देन हो रहा है तो सरकार खुद टैक्स मांगने क्यों नहीं आ जाती, खुद नोटिस क्यों नहीं भेज देती? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब गवर्नमेंट आपके अकाउंट्स को देखती है, आपके साथ साथ और भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, तो सबसे पहले वो उन अकाउंट्स को हाईलाइट करती है जिनमें बहुत ही ज्यादा पैसा आ रहा है और वो लोग टैक्स नहीं दे रहे। अगर आप 4.5 लाख से अंदर रहते हो, आपके ट्रांजैक्शन 4.5 लाख से अंदर रहते हैं तो गवर्नमेंट आपको नोटिस नहीं भेजती। और ऐसा भी नहीं कि वो ना भेजे, भेजना चाहे तो भेज तो सकती है, लेकिन मोस्टली चांस होते हैं वो नहीं भेजती, क्योंकि 4.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स आपको नहीं देना होता। और आपको इनकम टैक्स नहीं देना तो गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं, तो वो टैक्स आपको नोटिस भेज के क्या करेगी? तो वो उन लोगों को टारगेट करती है जहां से बड़ा टैक्स उन्हें मिल सकता है, बड़ा अमाउंट टैक्स के रूप में उन्हें मिल सकता है। आप अगर सोचते हो कि अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए के लगभग हो जाती है साल की और उस टाइम पर आप इनकम टैक्स नहीं दे रहे तो एक कंडीशन ऐसी आती है, आप कहोगे कि हम नहीं दे रहे टैक्स, हमारी 10 लाख नहीं हमारी 15 लाख इनकम हो रही है, बताओ सरकार क्या कर सकती है? तो मैं आपको उन रूल्स को भी समझा देता हूं कि अगर आप टैक्स चोरी करते हो तो आप पर क्या दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। तो सबसे पहले भाई, अगर आपके पास इतना पैसा है तो पैसे की ही भाषा में मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप टैक्स नहीं देते
और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हाईलाइट हो जाते हो। लगातार आपने पहली साल टैक्स नहीं दिया, खूब अकाउंट में पैसा आया, सेकंड ईयर नहीं दिया, खूब अकाउंट में पैसा आया, थर्ड ईयर नहीं दिया, फोर्थ ईयर, अब गवर्नमेंट आपको हाईलाइट करती जाएगी। आपको 6 साल के लगभग हो गए, 7 साल के लगभग हो गए, गवर्नमेंट परेशान हो गई कि ये बंदा लगातार पैसा कमाता जा रहा है लेकिन टैक्स नहीं दे रहा। उस कंडीशन में गवर्नमेंट आपको हाईलाइट करेगी और आपके यहां पर नोटिस भेजेगी कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है, ये बताओ कि ये इनकम आपके पास आई कहां से। मतलब सोर्स ऑफ इनकम आपको बताना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब भाई आप बड़े चालाक इंसान, जो इंसान 7 साल से टैक्स नहीं दे रहा वो तो बहुत चालाक होगा, वो जाके सरकार को बातें लगा देगा कि ये देखो हमारा घर किराए पे उठाता उससे पैसे आते हैं, ये देखो हमने जमीन बेची उससे पैसे आते हैं, ये देखो ये किया इससे पैसे आए। तो ऐसे करके हमारे सालाना 10 लाख 12 लाख के ये ट्रांजैक्शन होते रहे हैं। फिर सरकार कहेगी कि जब आपका किराया आया वो भी आपकी इनकम थी, जब आपने जमीन बेची वहां पे प्रॉफिट कमाया वो भी प्रॉफिट था, इसके अलावा आप कह रहे हो कि मैं डॉक्टर हूं वहां से मेरी फीस आई तो वो भी आपकी इनकम थी। तो जो आपने इतनी इनकम की तो इस पर टैक्स नहीं दिया, तो 7 साल से आप टैक्स नहीं दे रहे तो आप फंस जाओगे वहां पे। तो आपके मुंह से क्या जवाब निकलेगा जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास होगा या उनके ऑफिसर पास होंगे, तो आपके मुंह से जवाब निकलेगा कि हमें पता नहीं था हम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, आप ऐसा करो अब टैक्स ले लो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अगर कर चोरी या टैक्स चोरी के तहत जब से आपने टैक्स नहीं दिया, जब से लेके अब तक आप पर टैक्स लगाएगी, वो भी 30%, जितनी भी आपने नेट इनकम जनरेट की है। उसके बाद आप पर 200% उस अमाउंट की पेनल्टी लगाई जाएगी गवर्नमेंट के रूल के तहत। बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जहां पर लोग इन सेक्शन का फायदा उठा के बच जाते हैं पेनल्टी देने से, लेकिन ऑन सेक्शन अगर बात की जाए तो यही बात रियलिटी होती है। भाई यहां पे बहुत सारी बातें और भी हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। आप कहते हो कि मैंने इतना कुछ समझाया आपको, तो आप कहते हो हम ITR फाइल कर देंगे। अब इस ITR को फाइल करने से डायरेक्ट हमारी लाइफ पर क्या फायदा होगा? हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, चाहे हम टैक्स लैब में आ रहे हैं तो टैक्स देंगे, नहीं आ रहे तो रिटर्न फाइल करेंगे, मतलब सरकार को अपनी कमाई का स्रोत दिखाएंगे। लेकिन हमें इसका क्या फायदा होगा आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको इन फ्यूचर या इन प्रेजेंट आपको कभी भी लोन की जरूरत पड़ती है, क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती है, चाहे होम लोन, चाहे बाइक लोन, कार लोन, अलग अलग तरह के जितने भी लोन होते हैं उनकी आपको जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पर ITR की 3 साल की रिटर्न की कॉपी मांगी जाती है। जो ये कॉपी लगी है ना मेरे हाथ में, ऐसी ही 3 साल की कॉपी मांगी जाती है कि आप ITR फाइल करते हो तो अपने ITR की कॉपी 3 साल की जमा करा दीजिए। और इसे क्यों मांगा जाता है लोन देते वक्त? क्योंकि यहाँ पे आपकी नेट इनकम कहाँ से हुई है साल के अंदर, तो उनको ये कैलकुलेशन करना आसान रहता है, उन्हें पूरा ब्यौरा एक ही जगह मिल जाता है जो कि लोन वाले डिपार्टमेंट वाले होते हैं, तो उनको आसानी होती है आपके लोन को अप्रूव करने में। तो आपके पास ITR के कागज होते हैं तो आपका लोन अप्रूव होने के चांस अच्छे होते हैं। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि आपका बैंक रिकॉर्ड खराब हो, ITR हर साल भर रहे हो, आपने पुराने लोन ना दिए हों, या आपका बैंकिंग स्टेटमेंट बहुत खराब हो, तो उस बेस पर आपका लोन अप्रूव नहीं हो सकता। लेकिन पहला जो स्टेप होता है वो ITR की कॉपी होता है। अगर आप कुछ कर नहीं रहे, घर पे रहते हैं, ऑनलाइन इनकम करते हैं यूट्यूब वगैरह या किसी भी सोर्स से या कमीशन के थ्रू दलाली करके आप इनकम करते हो, तो उस कंडीशन में आपके पास ITR के कागज के थ्रू ही इनकम लोन लेने की एक सोर्स रहता है कि बस ITR के कागज हैं हमारे पास तो हम लोन अप्रूव करा सकते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये मामला है, बहुत सारे सेक्शन हैं, कौन से सेक्शन के तहत कितना लोन जाता है, कितना क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। लेकिन बेसिक आइडिया आपको मैंने दे दिया है, क्योंकि मैंने भी ITR फाइल किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इसकी जानकारी दे दी जाए। तो इस वीडियो को और ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो
तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप कमेंट करना, मैं कमेंट के रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।